नमस्ते, स्वागत है आप सभी का। नाइन्थ क्लास के बहुत सारे भाई बहनों का ऐसा कहना था कि भैया नाइन्थ क्लास की पढ़ाई को रिलेटेड अभी तक एक भी वीडियो नहीं आई है, तो ये नाइन्थ क्लास के लिए पढ़ाई से रिलेटेड पहली वीडियो है। इसमें हम जो आपका सेकंड चैप्टर है पॉलिनोमियल्स, उसकी भी जो लास्ट वाली एक्सरसाइज आपने पढ़ी होगी एनसीईआरटी में, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, उससे रिलेटेड आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो पहले तो ये बात ध्यान रखें, ये वीडियो उनके लिए है जो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज वाली जो लास्ट एक्सरसाइज है सेकंड चैप्टर में, वो अच्छी तरह पढ़ चुके हैं, एनसीईआरटी उन्होंने अच्छी तरह लगा ली है। उसके बाद ये प्रैक्टिस के लिए है। अगर किसी को आइडेंटिटीज ही नहीं आती या जिसने वो वाली एक्सरसाइज नहीं लगाई है तो उसे इसमें समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसमें हम सिर्फ प्रैक्टिस करने वाले हैं कि जो हमने क्वेश्चन जो हमें इंपॉर्टेंट है, जो आगे एग्जाम में आ सकते हैं या आगे 10th में या किसी भी, जब भी आप मैथ लेंगे तो बहुत काम में आने वाले क्वेश्चंस, साथ ही 9th क्लास के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनमें आपको बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहीं से शुरुआत करते हैं। एवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग आइडेंटिटी। आइडेंटिटीज का यूज करके हमें इन्हें सॉल्व करना है। तो चलें शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है 2x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। सीधा सबसे पहले क्वेश्चन को देखकर हमें ये समझ आना चाहिए कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगने वाली है। तो इसमें हमें क्लियरली दिख रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, जहां a का काम करेगा अपना 2x और b का काम करेगा 1/x। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी आपने पढ़ी होगी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a की जगह जहां भी आपको देखो, जहां भी a दिख रहा है उसकी जगह आपको 2x रखना है, जहां भी b दिख रहा है वहां आपको 1/x रखना है। तो आप ऐसे सॉल्व करेंगे, a की वैल्यू क्या होगी 2x। एक काम जरूर इसमें अलजेब्रा में करना चाहिए, आपको ब्रैकेट्स लगाने चाहिए। कई बच्चे क्या ब्रैकेट नहीं लगाते, तो a की वैल्यू वो 2x रख देंगे, स्क्वायर लगा देंगे, तो बस इतना ही छोड़ देंगे। लेकिन आगे चल के अगर ब्रैकेट लगाएंगे तो आपको याद रहेगा कि 2 का स्क्वायर 4 होना है, तो ब्रैकेट जरूर लगाने चाहिए। b क्या है, b की वैल्यू है 1/x, तो ब्रैकेट लगा के 1/x का स्क्वायर माइनस 2, a की जगह पे 2x और b की जगह पे 1/x। ब्रैकेट के कुछ पैसे तो लग नहीं रहे, तो आपको ब्रैकेट का खूब ज़्यादा यूज करना चाहिए, तब गलती का कोई चांस नहीं रहता। नहीं फिर आपको बहुत चांस रहता है कोई ना कोई आप गलती कर देंगे। तो स्क्वायर करें, 2 का स्क्वायर 4, x का x स्क्वायर, इधर देखें 1 का स्क्वायर 1, x का x स्क्वायर माइनस 2 2 जा हो गया 4, देखो x से x तो कैंसिल हो गया और 2 2 जा 4, तो 4x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 4, ये इसका आंसर होगा। कई लोगों का ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है। हमें पता है, जिनने पढ़ा होगा पहली एक्सरसाइज में, अगर नीचे कुछ लिखा हो तो ऊपर जाके पावर नेगेटिव हो जाएगी, तो पॉलिनोमियल नहीं होता। लेकिन उसने ऐसा कुछ तो हमसे नहीं कहा था कि पॉलिनोमियल, उसने तो बस एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया और उसे आइडेंटिटी का यूज करके सॉल्व करने को कहा है। इसके बाद ये सेकंड क्वेश्चन है, इसे देखते हैं। क्वेश्चन देखकर अगर हमें सारी आइडेंटिटीज अच्छे से आती हैं तो हमें क्वेश्चन देखकर ही पता चल जाएगा कि कौन सी लगनी है। देखो एक ब्रैकेट में वो चीज़ माइनस में, उसी दूसरे ब्रैकेट में सेम चीज़ है लेकिन प्लस के साथ, तो इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगती है, a प्लस बी ए माइनस बी। ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसमें देखो a माइनस बी ए प्लस बी आगे पीछे लिखा हो तो है तो मल्टीप्लाई में, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह क्या है a और b की जगह है 0.1। ए की जगह ए है, ब्रैकेट लगाने की तो आदत ही डाल लो। कभी क्या है कि इसमें ना भी लगाते तो चल जाता, लेकिन हर जगह आदत डाल लोगे तो उसमें कुछ गलत होने का चांस नहीं रहता। बी का स्क्वायर यानी 0.1 का स्क्वायर, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर और 0.1 का स्क्वायर क्या होता है, इस 0.1 इंटू 0.1 करोगे 1 1 जा 1 ही आएगा, लेकिन पॉइंट 2 के बाद आना है, एक के बाद और एक जीरो लगा लो तो 2 के बाद पॉइंट 0.01, तो 0.01 ये इसका आंसर हो गया। ऐसे इन्हें करना है। अब ये है थर्ड क्वेश्चन, ये गलती से सेकंड लिखा है। थर्ड क्वेश्चन ये बहुत शानदार और ज़बरदस्त क्वेश्चन है, इस तरीके का अभी एनसीईआरटी में तो आपने देखा ही नहीं होगा। तो इसको करते हैं सॉल्व। तो एक बार अगर आपका मन करता है तो इसे आप वीडियो को पॉज करके ट्राई करें। मेरा कहना तो यही है कि जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, ज़्यादा अच्छा होगा कि एक बार वीडियो पॉज करके आप खुद ट्राई करने की कोशिश करें, और नहीं कर पाए तो फिर देखना ही वीडियो, और कर भी लें तो भी देख लो, हो सकता है मेथड आपका अलग हो, आंसर एक जैसा है, तो आपको 2 मेथड सीखने को मिल जाएंगे। तो अब करते हैं हम इसका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में देखो, एक साथ अगर पूरा पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली देखोगे तो कठिन ही लगेगा कि ये कौन सी आइडेंटिटी है, लेकिन आपको टुकड़ों में चीज़ों को समझना है। स्टार्टिंग की आप केवल 2 को देखो, इसमें आपको आइडेंटिटी समझ आ रही है ना, ये माइनस बी ए प्लस बी, ये जस्ट जो अभी हमने पढ़ी है, ये क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
तो एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर, इन दोनों में आइडेंटिटी लग गई, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बाकी जो जैसा लिखा है उसे वैसे ही लिखा रहने दो, एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स की पावर 4 प्लस वन। अब क्या होगा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वन और एक्स स्क्वायर प्लस वन, और जो जैसा लिखा है वैसा लिखा है। अब देखो स्टार्टिंग के दो में फिर से वही आइडेंटिटी लग रही, सेम चीज़ है, एक माइनस बी ए प्लस बी। तो इसमें क्या होगा, ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर, ब्रैकेट लगाना, यहाँ जो कुछ लिखा होता है उसका स्क्वायर होता है ना, ऐसा तो है नहीं। अब यहाँ पहले से ही स्क्वायर लगा और एक आइडेंटिटी लगा रहा है, उसका स्क्वायर आएगा, तो स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर आ गया, माइनस वन का स्क्वायर। इन दोनों को हमने ऐसे ही कर लिया ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पीछे जो लिखा है उसे ऐसे ही लिखा रहने दो, एक्स की पावर 4 प्लस वन। तो स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 4 माइनस वन का स्क्वायर वन, तो एक ब्रैकेट में आ गया एक्स की पावर 4 माइनस वन और एक ब्रैकेट में एक्स की पावर 4 प्लस वन। यहाँ फिर से आइडेंटिटी लग गई, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो ये क्या होगा, फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी एक्स की पावर 4 का स्क्वायर, यहाँ जो कुछ लिखा है उसका स्क्वायर, माइनस में यहाँ जो कुछ लिखा है उसका स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर होता है ना, तो माइनस में वन का स्क्वायर। तो ये 4 टू जा 8 हो गया, पावर के ऊपर पावर है, मल्टीप्लाई एक्स की पावर 8 माइनस वन। ये इतना छोटा सा ये आंसर हो गया। इसे हम अपने यहाँ कहते हैं पहाड़ से क्वेश्चन का धूल जैसा आंसर। तो ये ऐसा इस तरीके से इसे करना था। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन, आइडेंटिटी का यूज करके इन सबको एवेल्युएट करना है। तो ये बात अब मैं बार बार नहीं कहूँगा कि आपको पहले वीडियो पॉज करके खुद ट्राई करना है, तो हर क्वेश्चन में ये आपको करना ही है, मैं लगातार अब क्वेश्चन करते जाऊँगा। 103 का क्यूब है, ये सब खूब एनसीईआरटी में आपने किया होगा, कैसे किया जाता है। आइडेंटिटी का यूज़ करना, नहीं तो मल्टीप्लाई सीधे ही कर लेते। 100 प्लस 3 लिख सकते हैं इसको, 100 प्लस 3 का स्क्वायर। तो इसे क्या, कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उतना ज़्यादा टफ नहीं, मैं थोड़ा जल्दी बता दूंगा। ए की वैल्यू 100, बी की वैल्यू 3। ए की वैल्यू 100 मतलब 100 का स्क्वायर, बी की वैल्यू 3 तो 3 का स्क्वायर, 2 ब्रैकेट लगा के करते जाना, 100 और 3। 100 का स्क्वायर क्या होगा, 2 जीरो है तो 4 बार जीरो आ जाएगा, 1 2 3 4, 3 का स्क्वायर 9 और 3 2 जा 6, 6 का 100 में मल्टीप्लाई 600 हो गया। इसके बाद इन सारी चीज़ों को जोड़ लें तो कितना आएगा, 10,609। ये इसका आंसर हो गया, कोई बहुत एकदम टफ नहीं था, एनसीईआरटी लेवल ही है। सेकंड क्वेश्चन है 101 इंटू 102। तो देखो इसमें कुछ क्या आइडेंटिटी लग रही है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 1, इसको लिख सकते हैं 100 प्लस 2। तो ये फोर्थ वाली एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, अगर आपको ध्यान हो, उसका यूज़ कब करते हैं, जब यहाँ जो लिखा और यहाँ जो लिखा वो एक जैसा हो लेकिन सेकंड वाला टर्म अलग हो, तब कौन सी आइडेंटिटी यूज होती है, एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी। क्योंकि देखो यहाँ जो लिखा वो टर्म एक जैसा, तो उसे एक्स हो गया, वो यहाँ जो लिखा वो ए और यहाँ जो लिखा वो बी, तो ऐसे इसे लगाते हैं। क्या होती है आइडेंटिटी, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। करते हैं वैल्यू पुट। इस आइडेंटिटी की एक चीज़ ध्यान रखना, ये आइडेंटिटी कभी माइनस माइनस वाला साइन नहीं लगा के नहीं रखती, तो अगर माइनस आएगा तो हमें माइनस के साथ वैल्यू रखनी पड़ेगी। जैसे अगर इसमें 100 माइनस 1 होता ना, तो हमें ए की वैल्यू -1 ही रखनी पड़ती, क्योंकि आइडेंटिटी में कई माइनस नहीं लगे हैं तो उसे उसका माइनस लेके चलना पड़ेगा। वो बाद की बात है, क्वेश्चन में आएगा तब देखेंगे। तो एक्स स्क्वायर यानी किसका स्क्वायर, 100 का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 2, तो 1 प्लस 2, एक्स की जगह 100 प्लस ए बी मतलब 1 मल्टीप्लाई 2, ऐसे ऐसे करेंगे। 100 का स्क्वायर फिर से वो 4 जीरो आ गए, 1 प्लस 2 हो गया 3, 3 का 100 में मल्टीप्लाई 300 और 2 का 1 में 2, तो क्या हो गया 10,302। ये इसका आंसर हो गया, समझ आ गया। अब थर्ड वाला है, इसका हिंट दिए देता हूँ मैं, 1000 माइनस 1 का स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देना और इसे खुद ट्राई करना। आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन। फैक्टराइज द फॉलोइंग। देखो सबसे पहले ये बात मैं बता चुका हूँ, मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आप एनसीईआरटी की जो लास्ट वाली एक्सरसाइज अलजेब्रिक आइडेंटिटी, अपने आप में ये पूरा चैप्टर ही है अलजेब्रिक आइडेंटिटी। भले ही पॉलिनोमियल का एक एक्सरसाइज है लेकिन वो अपने आप में एक चैप्टर की वो मतलब रखता है, उसकी इतनी दम उस चैप्टर में है। तो आप उसको कर चुके हैं, उसके बाद हम कर रहे हैं, इसलिए मैं कोई मेथड से वो नहीं सिखा रहा, हम डायरेक्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं। फैक्टराइज द फॉलोइंग, इसे फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज जो वर्ड है ना, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इस लास्ट वाली एक्सरसाइज। ये लास्ट वाली क्या, वो तो पहले से ही शुरू हो जाता है। देखो
एक चीज़ बात बीच में ध्यान आ गई, आप लोगों ने अगर रामायण में सुंदरकांड पढ़ा होगा तो सुंदरकांड में क्या है कि जब सुंदरकांड स्टार्ट होता है उसमें हनुमान जी लंका वो समुद्र लांघकर जाने शुरू कर देते हैं। तो उससे पहले, लेकिन सुंदरकांड से पहले वाला जो कांड आता है किष्किंधा, उसमें ही उसकी भूमिका बनना शुरू हो जाती है। मतलब वो जो हनुमान जी पहले डिमोटिवेटेड रहते हैं, फिर जामवंत जी को आप जानते होंगे, वो उनके अंदर मोटिवेशन भरते हैं कि अरे आप तो पवन तनय हैं, पवन के समान आप में बल है, आप कर सकते हैं, ऐसा उन्हें मोटिवेशन भरते हो। वही फिर पर्वत के समान अपना स्वरूप रखकर वे लांग जाते हैं पर्वत। तो ये शुरुआत उसकी उससे हो जाती है। ऐसे ही मुझे याद आया कि ये फैक्टराइज वर्ड जो है ना इस वाले, तो 2.4 जो लास्ट एक्सरसाइज है आपकी, उसमें भले ही ज़्यादा यूज है, लेकिन 2.3 का अगर आप ध्यान करेंगे तो स्प्लिटिंग द मिड टर्म एक पहले से ही शुरू हो जाता है। तो आपको जो एनसीईआरटी है वो फैक्टराइजेशन एक चैप्टर पहले से ही पढ़ाना शुरू कर देते हैं, एक एक्सरसाइज। तो जो फैक्टराइजेशन वाली अलजेब्रिक आइडेंटिटी वाली एक्सरसाइज, उसके जस्ट पहली एक्सरसाइज के नीचे के 2 क्वेश्चन देखेंगे आप, तो उनमें भी फैक्टराइज वर्ड आया है। फिर इस लास्ट एक्सरसाइज में तो बहुत ही ज़्यादा आया है। तो फैक्टराइज वर्ड लिखा आएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, पेपर में आएगा तो कौन से मेथड से करना, कोई आइडेंटिटी लगाना या ऐसे ही करना। तो सबसे पहले इसका क्या मेथड होता है, सबसे पहले हमें कोशिश करना चाहिए फैक्टराइजेशन में, एक बार पहले मैं क्लियर कर दूं ये बात, जिनसे ना भी आता हो। अभी मैंने वैसे कहा था कि मैं कॉन्सेप्ट नहीं बताने वाला, लेकिन तब भी एक बार मैं बता दूं फैक्टराइजेशन होता क्या है। फैक्टराइजेशन का सीधा सा मतलब है कि जो चीज़ें प्लस या माइनस में लिखी हुई हैं इन्हें हमें मल्टीप्लाई में लिखना है। जैसे अर्थमेटिक में देखें 12 है, 12 को फैक्टराइज करना मतलब 4 × 3 लिख दो, 6 × 2 लिख दो, मल्टीप्लाई में चीज़ें आ जाएँ। ये तो हो गई नॉर्मल अंक गणित वाली बात। लेकिन अलजेब्रा में ये चीज़ ब्रैकेट्स में आ जाए, x+2 x+3 इस तरीके का आ जाए, ब्रैकेट्स में जब चीज़ें आ जाती हैं उसी को कहते हैं फैक्टराइजेशन। तो जैसे अभी अपन ने आइडेंटिटी पढ़ी a+b का होल स्क्वायर पढ़ी है, तो a+b का होल स्क्वायर जो पढ़ी है, इसका होल स्क्वायर का क्या मतलब है, a+b 2 बार है ना, a+b 2 बार है। तो इसका फैक्टराइज फॉर्म है ये किसका, a² + 2ab + b²। इस तरीके से हमने इसको यूज़ किया है, अभी किया भी है। लेकिन कभी फैक्टराइजेशन करने को आएगा तो ये देखो, ये फैक्टराइज फॉर्म ये है या ये है। अभी मैंने बताया कि जो सीधा सा लिखा होता है वो नॉर्मल फॉर्म होता है, जैसे ये लिखा है ये लिखा है। लेकिन जो मल्टीप्लाई के टर्म में लिखा हो, अलजेब्रा में जो ब्रैकेट्स में दिखता है, इनके बीच कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई है। तो अलजेब्रा में जो ब्रैकेट्स में दिखते हैं इसे कहते हैं फैक्टराइज फॉर्म। तो अभी अगर कभी फैक्टराइजेशन की ज़रूरत पड़ेगी तो हम रिवर्स में ये वाली आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे, a² + 2ab + b² का। जैसे कभी लिखा मिले a² + b² + 2ab, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a+b का होल स्क्वायर, यानी a+b 2 बार। तो ये देखो प्लस माइनस में चीज़ें लिखी थी, अब ब्रैकेट्स में आ गई तो फैक्टराइज हो गया ना, तो फैक्टराइज में इसका यूज़ हो जाएगा। कभी लिखा मिले a² + b² - 2ab, a² + b² - 2ab, तो इसको क्या लिख सकते हैं, a - b का होल स्क्वायर। तो a - b 2 बार आ गया तो ये फैक्टराइज हो गया ना। तो कभी ऐसा कुछ लिखा दिखेगा तो हम क्या लिखेंगे, a - b का होल स्क्वायर। तो ये इसका फैक्टराइज फॉर्म है। अगर कभी लिखा देखे a² - b², तो इसको क्या लिखेंगे, एक ब्रैकेट में a+b, एक ब्रैकेट में a - b। अभी जो आइडेंटिटी का यूज़ किया उसका, तो फैक्टराइज फॉर्म कौन सा, ये फैक्टराइज फॉर्म है, ये प्लस माइनस में लिखा है, तो ऐसा हम यूज़ करेंगे। एक स्प्लिटिंग द मिड टर्म होता है। और फैक्टराइजेशन का सबसे पहला जो स्टेप है, पहला कदम जो है वो होता है कॉमन लेना। अगर कॉमन आ रहा हो तो कॉमन लेना चाहिए, नहीं आ रहा हो तो अगले स्टेप पे जाना चाहिए। कोई आइडेंटिटी लग रही हो उसमें दिमाग लगाना चाहिए, वो ना लगे स्प्लिटिंग द मिड टर्म करना चाहिए। फिर एक क्यूबिक वाले आते, ट्रायल एंड एरर, सारा कुछ पढ़ा हुआ हो तब आप फैक्टराइजेशन की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। एक बहुत बड़ी चीज़ है अपने आप में फैक्टराइजेशन। तो चलिए इस क्वेश्चन की तरफ अपन दिमाग लगाते हैं। तो फैक्टराइजेशन में देखो आइडेंटिटी कोई सी लग रही है, इसकी तरफ दिमाग लगाएं। ये किसी का स्क्वायर होता है, ये होता है 2 का और ये x का, ठीक है बना काम। ये भी किसी का स्क्वायर होता है, a² + b² तो मिला, हो सकता है ये भी 2ab हो, तो आइडेंटिटी लग रही हो, करते हैं इसको। a² मतलब इसको लिख लो 2x, ब्रैकेट लगा के 2x का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 का 4 और x का x²। 25 को क्या लिख सकते, 5 का स्क्वायर, 25 को लिख सकते हो। a² और b² तो हो गया, हो सकता है 2ab भी हो रहा हो। 2 कहाँ से आया, आइडेंटिटी में ही होता है ना 2ab। तो 2 और a की जगह क्या रखना, a की जगह 2x, b की जगह 5 रखना, प्लस ये 2ab क्या है, ये हमने मन से बनाया, इनसे लेकर बनाया, मैच करते हैं। अगर ऊपर से मैच कर गया फिर तो ये वही का वही हो गया। देखो a² तो इससे आया, b² इससे आया, 2ab हमने इन्हीं की हेल्प से लिख लिया। 2 a की जगह 2x, b की जगह 5, ऐसे करें 2 × 2 = 4, 4 × 5 = 20x, अपना काम बन गया। देखो
ये भी 20x, तो इसको हमने इस फॉर्म में लिख लिया। और अभी जस्ट हमने पढ़ा है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकते हैं, a अपना क्या है 2x और b है अपना 5, तो इस पूरे को क्या लिख सकते 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर। हमने पता यही तो फैक्टराइज फॉर्म है, ये ब्रैकेट्स में आ गए, दो ब्रैकेट लगा दो या स्क्वायर लगा दो, ये ब्रैकेट्स में आ गए तो ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया। इसके अंदर कुछ क्वेश्चन है, थर्ड वाले का फर्स्ट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, थर्ड वाले का सेकंड करते हैं। ये सेकंड, इसे फैक्टराइज करना है। सबसे पहले कॉमन कुछ आ रहा नहीं आ रहा, आगे दिमाग लगाते हैं। ये किसी का स्क्वायर होता है क्या, हाँ ये स्क्वायर होता है, ये भी स्क्वायर, देखो 3 का स्क्वायर ये भाई, ये किसका 1 to 1 याद होगा, स्क्वायर तो याद होने चाहिए भैया, 30 तक स्क्वायर याद होने चाहिए, 10 11 तक क्यूब, इतने तो याद होना चाहिए। ये काय का 11 का स्क्वायर ये जेड, तो अपना काम बनते दिख रहा है। देखो ये 9y है ना, तो 3y का स्क्वायर इसे लिखा जा सकता है, 3 का स्क्वायर 9, y का y स्क्वायर। इसे क्या लिख सकते, इसे लिख सकते 11z का स्क्वायर। 1 to 1 काय का 11 का स्क्वायर 1 to 1 और z का a स्क्वायर b स्क्वायर हो गया। शायद ये -2a भी हो, तो इसे करें -2 कहाँ से, मन से लिख दिया आइडेंटिटी से, a कहाँ से लो, यहाँ से लो 3y, b लो यहाँ से 11z और ये बीच में लगा दो प्लस का साइन। a स्क्वायर b स्क्वायर तो था ही, -2a भी देखते हैं, 2 3 जा 6, 11 6 जा 66, तो काम बन गया। वाई, ये एक्स गलत लिखा है भैया क्वेश्चन में, ये जेड होना चाहिए क्योंकि दो ही वो है ना जेड। तो 2 3 या 6, 11 6 या 66 वाई जेड। तो ये देखो अपना काम बन गया, ए स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर है -2a भी है, और ये आइडेंटिटी हमें पता है, ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर क्या होती है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। मतलब a अपना क्या है 3y माइनस बी क्या है 11z, 3y माइनस 11z का होल स्क्वायर। ये हो गया इसका फैक्टराइजेशन। ऐसे ऐसे करना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, फैक्टराइज द फॉलोइंग, थर्ड वाला इसी का। अच्छा थोड़ा अब लेवल अप हो रहा है, बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें दिमाग लगाओ। जो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएगा वो तो सीधा सा समझेगा ऐसे, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसे सॉल्व कर लेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, इसे सॉल्व कर लेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है तो इसे सॉल्व कर लेंगे। उससे भी होगा शायद, करना तुम करके देखना। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है इस पूरे को अगर एक ही टर्म मान लिया जाए और इस पूरे को दूसरा टर्म मान लिया जाए तो आइडेंटिटी नहीं लग गई, कौन सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये वाली आइडेंटिटी को लगा सकते हैं या नहीं, इस वाली आइडेंटिटी का यूज़ हम कर सकते हैं। तो ये वाली आइडेंटिटी क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये होता है। तो इस पूरे को ए मान लिया जाए, इस पूरे को बी मान लें, तो इसको माइनस बी स्क्वायर लगा सकते हैं। चलो तो बड़ा सा ब्रैकेट लगाना, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर भी ब्रैकेट लगने वाले हैं। तो ए की जगह पूरा ये लिख लो 2x प्लस 1/3, बीच में प्लस का साइन लगा दो। इसके बाद बी की जगह पूरा ये लिख लो ब्रैकेट लगा के x माइनस 1/2। ये इतना काम निपट गया, ए प्लस बी हमने लिख लिया। आगे बढ़ते हैं, बड़ा सा ब्रैकेट लगाओ, ए की जगह ब्रैकेट लगा के 2x प्लस 3, फिर माइनस लगा दो, और बी की जगह x माइनस 1/2। ये हो गया ए प्लस बी ए माइनस बी। अब इसे करते हैं सॉल्व, 2x प्लस 1/3, अब ब्रैकेट हट जाएगा, सीधा सीधा x माइनस 1/2, इधर 2x प्लस 1/3। अब ध्यान देना, ब्रैकेट के बाहर कभी भी माइनस हो तो पता होना चाहिए, सबके साइन चेंज होते हैं। तो x का साइन माइनस हो गया और 1/2 का साइन प्लस हो गया, ये जरूर पता होना चाहिए। अब देखो जोड़ो, 2x और x मिलकर क्या हो गया 3x, और 1/3 माइनस 1/2, ये अभी कर लेना सॉल्व। 2x में से x गया तो x, और प्लस में 1/3 प्लस 1/2। वैसे लग रहा है फैक्टराइज हो गया ना, दो ब्रैकेट्स में चीज़ें आ गई तो फैक्टराइज हो गया, बस थोड़ा सॉल्व और कर लो इनको। 3x प्लस इनका एलसीएम आएगा 6, 3 2 या 6, तो इधर 2 आएगा, और 2 3 या 6 तो 2 - 3 आ जाएगा इधर। x प्लस इन दोनों का एलसीएम 6, और 6 आएगा तो 3 2 या 6 तो 2, प्लस 2 3 या 6 तो 3। ये चीज़ें तो आती होंगी ना, छोटी क्लास की चीज़ें हैं। 3x, देखो 2 में से 3 जाएगा, -1 बचेगा, तो 3x माइनस 1/6, और अगले ब्रैकेट में x प्लस 2 और 3 क्या हो गया 5, x प्लस 5/6। तो ऐसे ये फैक्टराइज हो गया, ऐसे इसे फैक्टराइज फॉर्म में लिखना था। अगला क्वेश्चन, 9x² माइनस 12x प्लस 3। देखो आप सोच रहे हो कि शायद इसमें कोई आइडेंटिटी लगाए, 9 होता 3 का स्क्वायर, लेकिन ये किसी का स्क्वायर नहीं होता ना, 3 किसी का,
तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाला नहीं लग पाएगा। कुछ लोग सोच रहे हो अगर कि 3 को √3 का स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं, तो रूट वाला टर्म 2ab में भी तो दिखता अगर होता, तो ऐसे नहीं करना। कॉमन आ रहा, देखो कॉमन की व्यवस्था शायद बन सकती है। कॉमन 3, देखो 3 सब में कॉमन आ रहा, तो मैंने अभी बताया था फैक्टराइजेशन में सबसे पहले कॉमन लेंगे। 3 कॉमन निकाल लो, क्या बचा 3x² माइनस 3 4 जा 12 तो 4 प्लस 1, ये हो गया कॉमन निकलने के बाद। अब कॉमन निकलने के बाद ये जो बचा है इसमें आपको शायद लग रहा हो कि ये 1 का स्क्वायर होता, लेकिन अब ये किसी का स्क्वायर नहीं होता ना 3, तो वो तो लगेगा ही नहीं, आइडेंटिटी तो लगनी ही नहीं वाली। तो हमें करना पड़ेगा इसे स्प्लिटिंग द मिड टर्म से। स्प्लिटिंग द मिड टर्म सबको आता ही होगा। उसे कैसे किया जाता है, पहला और लास्ट वाला जो है वो मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए। 3 और 1 का मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 3। तो हमें ऐसा नंबर, ऐसे दो नंबर सोचना जिनका मल्टीप्लाई करने पर 3 आता हो, और बीच में क्या लिखा है -4। तो हमें ऐसे दो नंबर सोचना जिन्हें जोड़ने और घटाने पे तो आता हो -4 और मल्टीप्लाई करने पे 3 आता हो। तो 3 और 1 ऐसे दो नंबर हैं, देखो 3 और 1, 3 और 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा 3 मिलेगा, और 3 और 1 को अगर जोड़ोगे तो 4 मिलेगा। तो लेकिन हमें माइनस का 4 चाहिए, तो दोनों ही को माइनस कर दो, 3 को भी माइनस कर दो, 1 को भी माइनस का कर दो। जब दोनों ही माइनस के हो गए तो मल्टीप्लाई पे माइनस माइनस कट जाएगा, प्लस का ही 3 मिलेगा, और दोनों को जोड़ोगे -3 और -1 तो -4 मिलेगा। तो इसको करते हैं 3x²। बीच वाले टर्म के दो हिस्से कौन कौन से हो गए, -4 को -3 लिख सकते हो, -1x, तो -3x और -1x नहीं लिखा जाता, x लिखा है तो उसका मतलब 1x ही है, +1। देखो जिसको पहले से स्प्लिटिंग द मिड टर्म नहीं आता है वो ऑब्वियसली इतनी जल्दी तो नहीं समझ सकता, ये बहुत लंबा टाइम लगता है इसे समझने में। तो ये मैंने उनके लिए बता दिया जिन्हें थोड़ा थोड़ा भूल गए हो या रिवाइज कराने को। नए पर्सन को ये अभी इतने जल्दी समझ में नहीं आएगा, उसे अलग लेक्चर देखना चाहिए या पढ़ना चाहिए अलग से। तो स्टार्टिंग के दो में से कॉमन लिया जाता है, फिर क्या कॉमन आ रहा 3x कॉमन आ रहा, तो क्या बचा x बचा, माइनस में 1 बचा। फिर इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा, कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो 1 तो सब में कॉमन होता ही है, माइनस का 1 है तो साइन चेंज होंगे, x प्लस का 1 माइनस का, इन दोनों ब्रैकेट में आ गया एक जैसा, एक जैसा आ गया। तो 3 तो आगे लिखा है, लिखा ही रहने दो, एक ब्रैकेट में x माइनस 1 कॉमन आ गया, बचे एक ब्रैकेट में क्या बचा 3x माइनस 1, ये फैक्टराइज हो गया 3x माइनस 1, 3x माइनस 1। कोई चीज़ अगर समझ में ना आती हो तो बता देना कमेंट सेक्शन वगैरह में। आगे बढ़ते हैं, उसी तरह का क्वेश्चन है, बस यहाँ 3 की जगह 4 लिखा है, तो काम बन सकता है। अच्छा एक बात और बताऊं मैं कि जिन्हें हम ये उससे कर रहे हैं आइडेंटिटी से a² + 2ab + b², उन्हें स्प्लिटिंग द मिड टर्म से भी कर सकते हैं और सेम आंसर आएगा। मतलब स्प्लिटिंग द मिड टर्म तो इतना सॉलिड मेथड है कि आइडेंटिटी भी भूल जाएं तो चलेगा। 25 × 4 यानी मल्टीप्लाई करने पे 100 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पे 20, ऐसे नंबर सोचें। तो ऐसे हम इन्हें उससे भी कर सकते हैं स्प्लिटिंग द मिड टर्म से, और भी जो हमने ये वाले किए सब स्प्लिटिंग द मिड टर्म से इसे भी कर सकते, बस ये तो अलग था। और ये स्प्लिटिंग द मिड टर्म से हुआ ही है, ये वाला भी स्प्लिटिंग द मिड टर्म से तुम कर ही लोगे मतलब। लेकिन इसमें पता ये स्क्वायर बन रहा है, आइडेंटिटी थोड़ा जल्दी हो जाता है, ये स्क्वायर है किसी का, ये भी 2 का स्क्वायर है, हो सकता है आइडेंटिटी लग रही है, उसे आइडेंटिटी से करते हैं। 9x किसका स्क्वायर होता है 3x का स्क्वायर, 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का स्क्वायर, तो a² + b² तो हो गया। अब ये हो सकता है -2a भी हो, तो -2 a की जगह क्या रखना 3x, b की जगह क्या रखना 2, तो a² b² -2ab, देखें 2 3 या 6 2 या 12x, अपना काम बन गया, a² -2ab + b²। क्या होती है आइडेंटिटी a - b का होल स्क्वायर, मतलब 3x - b क्या है b है 2, 3x - 2 का होल स्क्वायर, ये फैक्टराइज हो गया। ऐसे इन्हें करना था। ये थर्ड वाले के 5 क्वेश्चन ये थे, इन्हें उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गए होंगे। आगे बढ़ते, एक्सपेंड द फॉलोइंग, इन्हें एक्सपेंड करना ही अगली, हम सभी जितनी तरह की हमने आइडेंटिटी एक्सरसाइज में पढ़ी सबकी प्रैक्टिस करने वाले हैं, उसमें भी थोड़ा सा लेवल अप करते हुए करने वाले हैं। तो ये हमें देख कर ही समझ में आना चाहिए कौन सी आइडेंटिटी लगने वाली है। एक बार आइडेंटिटी में लिख देता हूँ, a + b + c का होल स्क्वायर क्या होता है a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca।
इसको केवल ऐसे याद नहीं रखना, ऐसे याद रखना तीन चीज़ें कभी भी प्लस में लिखी हो या माइनस में लिखी हो उनका होल स्क्वायर हो तो पहले का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर, तीसरे का स्क्वायर, फिर 2 के साथ शुरू के दोनों, 2 के साथ लास्ट वाले दोनों, 2 के साथ पहला और आखिरी, 2ab 2bc और 2c, ऐसे ऐसे करना। दूसरा, इस आइडेंटिटी में माइनस वगैरह कहीं नहीं लगे हैं और हम दो दो तीन तीन तरह की आइडेंटिटी याद भी नहीं करने वाले, हम बस इसी को याद करेंगे, इसी में माइनस का यूज़ कर लिया करेंगे। जैसे इसमें देखो माइनस यहाँ दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, तो हम अलग माइनस वाली कोई अलग आइडेंटिटी याद नहीं करेंगे, इसी में b की वैल्यू जैसे पुट करना तो इसमें माइनस b कर देंगे, जहाँ जहाँ b दिखेगा सब जगह माइनस लगा देंगे। यहाँ देखो c की वैल्यू माइनस है, b की माइनस है, तो जहाँ c और b दिखेंगे वहीं माइनस रख देंगे, हम वैल्यू ही माइनस में रखते हुए चलेंगे, तो हमें कोई अलग आइडेंटिटी याद करने की जरूरत नहीं है। चलो मैं करके दिखाता हूँ सेकंड वाला, बस केवल एक करके दिखा, एक जैसे ही है दोनों, फर्स्ट वाला खुद करना। तो ए स्क्वायर यानी किसका, 3a का स्क्वायर, बहुत ज़रूरी चीज़ जो बार बार मैं बता रहा हूँ, ब्रैकेट का यूज जरूर करना, नहीं तो 3a स्क्वायर ऐसे ही लिख दोगे और वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट लगाओगे तो 3 का स्क्वायर 9 होने वाला है आगे चल के। बी स्क्वायर, अभी मैंने क्या बताया, साइन के साथ लेना, b की वैल्यू क्या है -5b, तो b की जगह -5b का स्क्वायर, c की जगह -c, साइन के साथ, साइन भी लेके चलना, क्योंकि आइडेंटिटी में माइनस कहीं नहीं लगे हैं तो हमें साथ में लेकर चलने पड़ेंगे। c की वैल्यू -c का स्क्वायर प्लस 2ab, 2a की जगह 3a, ब्रैकेट लगाते चलें, b की जगह -5b प्लस 2bc, 2b की जगह -5b, c की जगह -c और 2ca, 2c की जगह -c और a की जगह 3a, जहाँ जो वैल्यू रखनी थी वो हमने पुट कर दी। अब इसे करते हैं सॉल्व। 3 का स्क्वायर 9 हो गया, a का स्क्वायर a स्क्वायर। कई लोग ऐसा सोचते हैं, हालांकि इस लेवल पे आने के बाद ऐसी सोच नहीं होनी चाहिए कि स्क्वायर जो है वो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, फिर भी स्क्वायर लगा कैसे रह गया। लगा इसलिए रह गया, 3 पहले पूरे पे था, ब्रैकेट था, 3 ने अपना स्क्वायर लेके 9 बन गया, लेकिन a पे तो उसका स्क्वायर लगा रहेगा, तो अब जो स्क्वायर लगा है वो अकेले a का है। अब माइनस वाले टर्म का स्क्वायर होगा तो प्लस ही हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, b का स्क्वायर b स्क्वायर प्लस -c का स्क्वायर c स्क्वायर हो जाएगा। अब देखना अच्छे से करना, एक बार माइनस दिख रहा है, एक बार माइनस दिख रहा है तो आगे मल्टीप्लाई होकर माइनस बना देगा, तो उस माइनस को पहले ही लगा दो। अब देखना 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, डिजिट डिजिट का अलग मल्टीप्लाई कर लो। अब बचे लेटर्स बचे ए बी, तो ए बी लिख दो। अब देखना अगले में दोनों पे माइनस है, ये माइनस कट जाएगा तो आगे चल के प्लस होने वाला। अब डिजिट के कर लो मल्टीप्लाई, 2 5 जा अकेला 10, 10 के साथ बी सी, तो ये बी सी लिख दिया। अब देखो ये माइनस आगे जाके माइनस हो जाएगा, अब 2 3 जा 6 और सी और ए का मल्टीप्लाई सी है। इसके बाद कोई भी लाइक टर्म नहीं है तो आपस में जुड़ने नहीं वाले, एक्सपेंड करना था, एक्सपेंड हो चुका है, यही आंसर। बिल्कुल इसी तरह आप फर्स्ट वाला क्वेश्चन भी कर सकते हैं। अब उसी की उल्टी प्रोसेस है, फैक्टराइजेशन करना। फैक्टराइजेशन के बारे में काफ़ी अच्छे से अभी मैं बता चुका हूँ। फैक्टराइजेशन का मतलब जो चीज़ें प्लस माइनस में जो इतनी फैल के लिखी हुई हैं, इन्हें ब्रैकेट्स में बंद करना है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में लाना है, उसी को फैक्टराइजेशन कहते। तो अभी जो आइडेंटिटी पड़ी हमें उल्टे में उसका यूज़ करना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो ये देखो, ये जो लिखा है ये फैक्टराइज फॉर्म है क्या? नहीं, ये थोड़ी फैक्टराइज फॉर्म, ये तो सब प्लस प्लस में लिखे हैं। तो ये इसका क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगा दो या उसी को 2 बार लिख दो, बात तो वही है स्क्वायर। तो ये फैक्टराइज फॉर्म है, ब्रैकेट्स में आ गया तो ये फैक्टराइज फॉर्म है। तो जब इतने बड़े से को ये 2 ब्रैकेट्स में लिख दिया ये फैक्ट, तो कभी ऐसी ज़रूरत पड़ेगी तो हम फैक्टराइज कर लेंगे। अब फिर वही बात कि हमें एग्जाम में तो केवल ये वर्ड लिखा आएगा फैक्टराइज, तो कैसे पहचानेंगे, कॉमन लें या स्प्लिटिंग द मिड से करें या कौन सी आइडेंटिटी लगाएं, ये क्वेश्चन देखकर खुद पता चलता है। देखो a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab वाई टाइप कुछ दिख रहा है तो हमें क्वेश्चन देख के ही आइडिया लग जाएगा कौन सी आइडेंटिटी लग रही है। तो इसे करते हैं। और माइनस भी लगे, देखो माइनस का भी अलग ध्यान रखना है, वो मैं अभी क्वेश्चन करेंगे तो बता दूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन वाला करते हैं, देखते रहना। 9 को काय का स्क्वायर लिख सकते हैं, 9 को 3 का स्क्वायर और x है तो x का स्क्वायर, ये हो गया। 4y में 4 को काय का स्क्वायर लिखेंगे, 4 है 2 का स्क्वायर और y साथ में ब्रैकेट लगा के 2y का स्क्वायर। 16 होता है 4 का स्क्वायर, तो साथ में क्या लिख दिया 4z का स्क्वायर। अब देखना, अब माइनस आगे दिख रहा है क्वेश्चन में, इसका मतलब माइनस आया तो इन्हीं में से किसी से होगा, आता तो एक्स वाई जेड से ही है ना। अभी जो पिछला क्वेश्चन किया उसमें भी जो माइनस वगैरह आए थे वो इन्हीं की वजह से आए थे। इस जैसे सेकंड क्वेश्चन किया, इस क्वेश्चन के फाइनल आंसर में हमें जो माइनस दिख रहे हैं
वो किन की वजह से आए हैं, वो बी सी इनकी वजह से ही आए ना, आएंगे तो ए बी सी की वजह से ही माइनस। तो इस क्वेश्चन में भी जो उल्टे में कर रहे हैं तो इसमें माइनस जो दिख रहे हैं आए होंगे किसी इनमें से किसी की वजह से। तो स्टार्टिंग में वो माइनस क्यों नहीं दिख रहा है, स्टार्टिंग में तो वो स्क्वायर हो जाता है इसलिए माइनस नहीं दिखता है। तो अब हमें ये कैसे पता चले किसकी वजह से माइनस आया है, तो हमें देखना चाहिए कि माइनस आया कहाँ कहाँ है। तो माइनस एक तो यहाँ आया है और एक यहाँ आया है, इन दोनों के पास आया है। इन दोनों के पास एक जैसा क्या दिख रहा है बाय एक्स वाई जेड में से, तो देखो जेड एक ऐसा है जो इसके पास भी है और इसके पास भी है, और कुछ ऐसा कॉमन नहीं, नंबर को छोड़ दो केवल एक्स वाई जेड में। तो जेड इसके पास भी है और इसके पास भी है। जब इनके पास जेड है तो पक्के में माइनस जेड की वजह से ही आया होगा, क्योंकि इधर देखो जेड नहीं तो यहाँ माइनस भी नहीं है। तो जो जेड वाला टर्म है ना इसके साथ माइनस भी लगा लो, क्योंकि माइनस जेड की वजह से ही आया है। और यहाँ माइनस क्यों नहीं दिख रहा फिर वो जेड का, क्योंकि ये 4z का स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर होने पे माइनस गायब हो जाता है, इसलिए जेड पे समझदारी से अपन माइनस लगा लेंगे। अब अपन क्या करेंगे, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो गया। अब 2ab, अब उधर देख के नहीं करना, अब अपनी आइडेंटिटी में देख के करना। 2 तो 2 लिख दो। ए मतलब पहला टर्म क्या है 3x, फिर b मतलब दूसरा टर्म क्या है 2y, ये हो गया अपना 2ab प्लस 2bc। तो 2b की वैल्यू क्या है 2y और c की वैल्यू क्या है c माइनस 4z, तो पूरा माइनस के साथ लेके माइनस 4z। अब बचा अपना 2ca, तो 2c की वैल्यू क्या है, c की जगह है माइनस 4z और a की जगह क्या है, a की जगह है 3x। तो ऐसा हमने लिख लिया। अब ये लिख, अभी तो आइडेंटिटी में देख के लिख लिया, लेकिन ये ऊपर मैच कर रहे हैं क्या, तो आप देख सकते हो मैच करेंगे। 3 2 6 2 12xy, तो दिख रहा है 12xy। इधर देखो माइनस का आएगा 2 2 4 4 4 16, माइनस का 16yz तो वो दिख रहा है, और 4 3 12 2 24 माइनस का तो वो भी दिख रहा है। तो आइडेंटिटी क्या हो गई, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca। बड़े ध्यान से सावधानी से अच्छे से किया करें। तो देखो सबसे पहले क्या करना होता है, एक बार यहाँ तक का रिवीजन करें। ये स्क्वायर जिनके हैं वो लिख दिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अच्छे से सारे लिख दिए। अब हमने देखा क्वेश्चन में कहीं माइनस है क्या, अगर माइनस है तो फिर उन पर कड़ी निगरानी थोड़ी रखना कि किस किस में माइनस है, तो इनमें माइनस है। माइनस देखना किसकी वजह से आए होंगे, तो कॉमन देखें इनमें एक जैसा जेड दिख रहा है तो जेड की वजह से आएंगे, तो इधर जेड पे माइनस लगा दो। फिर 2ab 2bc 2ca यहाँ देखकर आइडेंटिटी में देखकर वैल्यू रखो, 2 ए की जगह ये बी की जगह ये ऐसे करके रखते गए, मैच करके भी देख सकते हो ऊपर वही आएगा। अब इतनी बड़ी आइडेंटिटी का क्या आंसर होता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो लिख दो इसको, a मतलब 3x प्लस बी मतलब 2y और c मतलब माइनस का 4z। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये फैक्टराइजेशन हो गया, ये इसका आंसर। कुछ लोग सोचेंगे 2ab 2bc ये कहाँ गए, ये सब इसी में समा गए, क्योंकि आइडेंटिटी होती ही ऐसी है। तो इस तरीके से फिर से वही पहाड़ से क्वेश्चन का धुन सा आंसर। तो ये इसको देख लो, समझ में आया होगा। दूसरे अच्छे लेवल का क्वेश्चन है तो किसी का मन कर रहा हो कि दूसरा भी करना है, तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ, तुम वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई कर लो, ट्राई कर लो। कर लिया होगा, अगर ट्राई किया होगा तो इसका आंसर देखो क्या होगा। मैं भी ऐसे ओरल, ऐसा नहीं है मुझे आंसर कहीं से याद है, मैं भी इसको ओरली ऐसे बनाए। तो ये देखो 5x होगा, है ना, प्लस ये क्या होगा 4y होगा, और ये किसका जेड 2z का होल स्क्वायर। ऐसा लिख सकते हैं क्या, जी नहीं, ऐसा नहीं लिख सकते, क्योंकि पीछे माइनस भी दिख रहे हैं, तो माइनस भी तो आए होंगे। किस किस में माइनस आया, इसमें आया और इसमें आया। तो ये माइनस किसकी वजह से आए हैं, कॉमन एंड में क्या है एक्स वाई, देखो एक्स है, एक्स यहाँ भी दिख रहा है यहाँ भी दिख रहा है, तो इस एक्स की वजह से ही माइनस आ रहा होगा। तो एक्स की वजह से माइनस आ रहा होगा तो एक्स में माइनस लगा दो। तो ये जो माइनस लगा तो आंसर क्या होगा, -5x प्लस 4y प्लस 2z का होल स्क्वायर। ये दूसरे का आंसर है। उम्मीद करते हैं अगर आपने किया है तो आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन, ये बेहतरीन क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का है। पिछली वाली जो आइडेंटिटी पढ़ी उसी का थोड़ा लेवल अप है, लेवल 2 वाला अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखो a प्लस बी प्लस सी दिया है 9 क्वेश्चन में, ए बी बी सी सी ये दिया है 26, ये पूछा है। सबसे पहले तो बच्चे ने अगर अच्छे से पढ़ा नहीं होगा तो यही पता नहीं चलेगा ये आइडेंटिटी है कि क्या है, काय का क्वेश्चन है। और अच्छे से पढ़ा होगा तो दिमाग लगना स्टार्ट होगा कि ऐसी कौन सी आइडेंटिटी मैंने पढ़ी है जिसमें a प्लस बी प्लस सी भी होता है, ए बी बी सी सी ए भी दिखते हैं और ये भी दिखता है। तो ये जस्ट अभी पढ़ी है वो वाली आइडेंटिटी है, कौन सी, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca। देखो 2 2 सबके साथ लगाए, लेकिन इसमें ये 2 लगे नहीं दिख रहे, तो ऐसा करें 2 कॉमन ले लें, कर सकते हैं ना। 2ab 2bc 2ca सब में 2 है तो कॉमन ले लिया, तो क्या बचा
ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब क्या हो गया, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2 ये सब हो गया ना। तो अब क्या करें, वैल्यू हमें जिस जिसकी पता है वो पुट कर दो, जो निकालना है उसे छोड़ दो। तो ए प्लस बी प्लस सी ये दिख रहा है, इसी की वैल्यू दी है 9, तो इसकी वैल्यू यहाँ रख दो 9। तो 9 का हो गया स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये तो हमें उससे पूछा है, और जब पूछा है तो हमें पता ही नहीं है, तो हमने ऐसे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर रख दिया प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी। इसकी भी देखो बनी बनाई वैल्यू 26 ये दी है, तो इसे रख दिया 26। कितना हो गया, सॉल्व करते हैं। 9 का स्क्वायर होता है 81, ऐसे ऐसे ही का ऐसा लिखा रहने दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 26 का 2 में मल्टीप्लाई तो 52 आ जाएगा। अब 52 को उधर भेज दो तो 81 माइनस में हो जाएगा उधर जाके 52, तो बस जो वैल्यू हमसे पूछी है वो निकल आएगी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू 81 माइनस 52, तो ये क्या हो गया 9 और 7 5 2 29। ये अपना आंसर हो गया, इसी वैल्यू पूछी थी। क्वेश्चन मज़ा आया होगा करके, जो उसने अगर पहली बार किया है, और किसी ने अगर खुद कर लिया होगा तो बहुत ही मज़ा आया होगा अपने मन से। नहीं भी कर पाए हो तो कोई बात नहीं, ऐसे ही अगर प्रैक्टिस आप करते रहेंगे तो इस तरह के लेवल जैसे भी बढ़ते जाएंगे आप उन्हें कर पाएंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब एक्सपेंड द फॉलोइंग, अब इन्हें क्यूबिक वाले हैं, इसके लिए भी आइडेंटिटी याद करी होगी आप सबने। ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में ए माइनस बी। ऐसी प्लस वाली होती है उसमें ये सब जगह प्लस लगे होते हैं। तो हम करते हैं कौन सा क्वेश्चन, ये थर्ड वाला करके दिखाते हैं, सेकंड वाला भी दिखा देंगे। फर्स्ट तो बहुत इजी कर ही लेंगे, थर्ड वाला पहले करते हैं। तो ए क्यूब, ए की जगह क्या रखना 4 रखना, और बी की जगह 1/3x रखना। एक गलती मत करना, कुछ लोग सोचते हैं ए की जगह 4 रख दें और बी की जगह माइनस का 1/3x रख दें। तो माइनस का साइन आपको नहीं रखना है, क्योंकि आइडेंटिटी में देखो पहले से माइनस लगे हुए हैं। अपन जो आइडेंटिटी पढ़ रहा है उसमें पहले से माइनस लगे हैं, तो हमें फिर नहीं लगाना। एक हम और लगा देंगे एक्स्ट्रा तो फिर वो प्लस हो जाएगा और वो गलत हो जाएगा। तो ए की वैल्यू हमें 4 रखनी है और बी की जगह 1/3x। तो ए की जगह 4 ब्रैकेट लगा के 4 का क्यूब माइनस बी की जगह 1/3x इसका क्यूब माइनस 3। ए की जगह क्या रखना है 4, बी की जगह 1/3x और ब्रैकेट में ए माइनस बी यानी 4 माइनस 1/3x। ये हमने सारी वैल्यू रख दी। अब देखना 4 का क्यूब क्या होता है 64 माइनस ऊपर 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, 3 का क्यूब 27, x का क्यूब x क्यूब माइनस इधर देखो 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई में ऊपर नीचे कैंसिल हो जाते हैं। तो क्या बचा माइनस का 4/x, 4/x ब्रैकेट में जो लिखा है उसे ऐसे ही लिखा रहने दो 4 माइनस 1/3x। तो अब ये क्या हो गया 64 माइनस 1/27 x क्यूब। अब माइनस 4/x का इस 4 में मल्टीप्लाई होगा तो 4 4 जा हो जाएगा 16/x, 4 4 जा 16/x। अब माइनस 4/x का इसमें होगा तो देखना माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे मल्टीप्लाई के। तो प्लस का 4 ऊपर 4 का 1 में मल्टीप्लाई 4, नीचे x का 3x में होगा तो अपॉन में क्या होगा 3 और x का x में तो x स्क्वायर। 4 का 1 में 4, x का 3x में तो 3x स्क्वायर। तो इस तरीके से ये एक्सपेंड हो गया, बस हमें एक्सपेंड ही करना था, ये इसका आंसर हो गया। ऐसे सेकंड वाला है, सेकंड वाला ही मैं जल्दी से बता देता हूँ, बस सेम फॉर्मूला है, इसमें प्लस है बस ए क्यूब यानी 1/x का क्यूब प्लस बी क्यूब यानी y/3 का क्यूब, फिर माइनस नहीं प्लस 3ab, ए की जगह 1/x बी की जगह y/3 और ब्रैकेट में a प्लस बी यानी 1/x प्लस y/3। सेम वैसे ही फॉर्मूला है, बस सारे साइन प्लस हैं तो और ज़्यादा बढ़िया है। 1 का क्यूब 1x का क्यूब x क्यूब, इधर y का क्यूब y क्यूब और नीचे 3 का क्यूब 27 प्लस 3 से 3 देखो ये कैंसिल हो रहा है मल्टीप्लाई में, तो क्या बचा y/x बचा और इधर ब्रैकेट में 1/x प्लस y/3। अब ये क्या हो गया 1/x क्यूब प्लस y क्यूब अपॉन 27 प्लस, अब ध्यान से मल्टीप्लाई करना, y/x का 1/x में करोगे तो क्या होगा y का 1 में y, x का x में x स्क्वायर प्लस, अब इसमें करना y का y में होगा तो y स्क्वायर, नीचे x का 3 में होगा तो 3x। तो इस तरीके से ये एक्सपेंड हो गया, बस ऐसे इन्हें एक्सपेंड हमें करना। फर्स्ट वाला तो कर ही लेंगे, इस तरह का तो एनसीईआरटी में भी दिए ही। अगले क्वेश्चन फैक्टराइज, जो कुछ हम जितने भी अभी तक फॉर्मूले पढ़ते आ रहे हैं पहले उसका यूज एक्सपेंड में हो रहा है,
फिर उसी का रिवर्स फॉर्म में यूज फैक्टराइज में हो रहा है। तो देखो अब फैक्टराइज, वही बात, फैक्टराइज वर्ड लिखा आएगा तो हमें पहचानना आना चाहिए क्वेश्चन देखकर कि ये कौन सी आइडेंटिटी है, क्या है। तो क्यूब लगे दिख रहा है, ये भी किसी का क्यूब होता, ये भी होता, बाकी तो ये हो ही जाएगा। ये भी किसी का क्यूब होता और ये भी क्यूब होता तो हो ही जाएगा। तो इसमें से देख लेते हैं जल्दी से। इसे क्या लिख सकते हैं, 1 को लिख सकते 1 का क्यूब, माइनस 64 को क्या लिख सकते 4a का क्यूब। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो गया ना। इस आइडेंटिटी को जो पहले पढ़ी ना, इसको रिवर्स में लगाने वाले हैं, तभी तो उसी को फैक्टराइज कहते हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट ए माइनस बी लिखा हो, उसी को रिवर्स में लगा देंगे, ए माइनस बी का होल क्यूब हो जाएगा। तो इससे इसमें कर देंगे, इसी प्रोसेस को तो फैक्टराइजेशन कहते हैं। तो ए क्यूब 1 का क्यूब 1 क्यूब, 64 को लिख सकते 4a का क्यूब। इसके बाद ए क्यू माइनस बी क्यू हो गया, माइनस 3a भी होता है। तो अब क्वेश्चन में नहीं देखना, अब तो यहाँ देखकर ऐसे ए और ऐसे बी ऐड करके करना। माइनस 3 ए की जगह 1 और बी की जगह 4a। ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a भी ब्रैकेट में होता है ए माइनस बी, तो ए माइनस बी यानी 1 माइनस 4a। तो फिर आप सोचेंगे कि इनका क्या हुआ, ये यही तो लिखे हैं, इसी को तो आगे करोगे तो 3 4 जा 12a, 12a का 1 में होगा तो देखो 12a मिलेगा, 12a का 4 में होगा तो प्लस माइनस माइनस प्लस 48a स्क्वायर भी मिल जाएगा। तो इसी को लिखा हुआ है। तो क्या हो गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट ए माइनस बी, ये क्या होता है ए माइनस बी का होल क्यूब। तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 4a का होल क्यूब, 1 माइनस 4a का होल क्यूब, ये इसका आंसर हो गया। इसी को फैक्टराइज कहते हैं, इसी का फैक्टराइजेशन हो गया। इसे क्या लिख सकते हैं, ए क्यूब यानी किसका क्यूब, ये है 2p का क्यूब, 2 का क्यूब 8 होता है, p का p क्यूब हो गया। इसके बाद इधर ध्यान मत देना, ये किसी का कौन ही है। इसके बाद क्यूब कौन है, इसके बाद ये है 1/25, ये है किसी का क्यूब। किसका क्यूब है, 1 का 1 और 125 होता है 5 का क्यूब, तो इसे लिख सकते हैं 1/5 का क्यूब। तो ये निपट गया, ए क्यूब ये हो गया प्लस बी क्यूब। अब ये 3 भी ए प्लस बी से ही बने होंगे, लेकिन अब हमें कहाँ देखना है, अब हमें फॉर्मूले में उधर नहीं है, यहाँ देख के करना। 3a मतलब 2p, b मतलब 1/5, 3a भी हो गया ब्रैकेट में ए प्लस बी यानी 2p प्लस 1/5। ये देखो इन्हें अगर सॉल्व करोगे तो ये बीच वाले दोनों टर्म मिल जाएंगे। 3 2 या 6/5p है, 6/5p करोगे 6 2 या 12/5p स्क्वायर मिल गया, और 6/5p का इससे करोगे तो 6/25p ये भी मिल जाएगा। तो ये जब मिल गया तो क्या आइडेंटिटी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट ए प्लस बी, ये क्या होता है ए प्लस बी का होल क्यूब यानी 2p प्लस 1/5 इसका होल क्यूब। ये हो गया इसका फैक्टराइजेशन, समझ में आ रहा होगा। अगला है फैक्टराइज। इसके लिए आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी में, ये क्वेश्चन है वेरीफाई नाम से। आइडेंटिटी जो एक्सरसाइज के पहले लिखी उनमें ये वाली आइडेंटिटी नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन है ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब नाम से क्वेश्चन है, एक एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। फिर सर ने बताया होगा आपके स्कूल में कि उन क्वेश्चन को आइडेंटिटी की तरह भी हमें याद रखना है। तो वो आइडेंटिटी कौन सी है, ये दो आइडेंटिटी बहुत ज़्यादा काम की हैं, आगे भी हर क्लास में काम में आती हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आता है दूसरे ब्रैकेट में। कई लोग सोच सकते हैं कि अभी तो कुछ और पढ़ाया था, जो अभी पढ़ा था वो ए प्लस बी का होल क्यूब था, ये अलग अलग क्यूब है, ए पे अलग क्यूब है प्लस लगा के बी पे अलग क्यूब है, वो अलग था जो अभी पढ़ा। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। एक इसी जैसी दूसरी आइडेंटिटी माइनस में ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस ही बी स्क्वायर। ये दो आइडेंटिटीज हमें याद रखनी है, और इसी को फैक्टराइज, ये भी फैक्टराइज ही है ना। देखो इधर चीज़ें प्लस में लिखी, अब इधर आ गई ब्रैकेट्स में, इसी को तो फैक्टराइजेशन कहते हैं। इधर चीज़ें माइनस में लिखी, लेकिन ये वही चीज़ें इधर आ गई ब्रैकेट्स में, तो यही तो फैक्टराइजेशन है। तो वही फैक्टराइजेशन हमें करना है। बात वही आ गई कि फिर फैक्टराइज लिखा आया है और हमें तरीका खुद ढूंढना है कि ये इतने सारे तरीकों में से कौन सा है स्प्लिटिंग द मिड टर्म। तो हमें आइडेंटिटी, या आइडेंटिटी है कुछ तो आइडेंटिटी पता है ना, ये किसी का क्यूब होता है, ये भी ए क्यूब प्लस बी क्यूब भी लगेगी, और कोई सी सोच भी लो कौन सी लगेगी, नहीं लग पाएगी कोई सी। तो कौन सा है, 1 होता है 1 का क्यूब प्लस 64 किसका क्यूब होता है, 64 होता है 4 का क्यूब, और x को x का होता ही है, तो 4x पे ब्रैकेट लगा के क्यूब, 1 का क्यूब 1 और 4x का क्यूब 64 का क्यूब 64, x का x क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो गया। ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी यानी प्लस में 1 प्लस 4x, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर यानी किसका स्क्वायर, चाहो तो
चाहो क्या करना ही, बड़ा ब्रैकेट लगा के इसको ब्रैकेट लगाना 1 का स्क्वायर माइनस ए बी यानी ए की जगह 1 और बी की जगह 4x प्लस बी स्क्वायर बी यानी 4x। तो जहां जहां ए दिख रहा है वहां हमने 1 रख दिया, जहां बी रखना है वहां 4x रख दिया। तो ऐसे सॉल्व करना ब्रैकेट लगाते हुए। तो अब हो गया ये क्या 1 प्लस 4x, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4x का 1 में मल्टीप्लाई 4x, 4 का स्क्वायर हो गया 16 और x का स्क्वायर x स्क्वायर। इस तरीके से ये फैक्टराइज हो गया, बस अब आगे सॉल्व होगा नहीं। तो इसलिए इसका आंसर हो गया। अगला बहुत अच्छे लेवल का, थोड़ा ये 2√2 वाला अच्छे लेवल का है, थोड़ा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये तो क्यूब होता है, ये भी क्यूब है, लेकिन ये 2√2 किसका क्यूब है, इसमें थोड़ा अच्छा दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर ये क्यूब बन जाए फिर अपनी ये आइडेंटिटी होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब। देखो 2√2 की तरफ दिमाग लगाते हैं, 2√2 किसी का क्यूब होता है क्या, इसकी तरफ सोचते हैं थोड़ा। √2 का तो कुछ कर नहीं सकते, 2 का कर सकते, 2 को √2 जैसा लिख सकते। एक बात हमें पता होनी चाहिए, कोई भी √x लिखा है, कोई भी नंबर कोई भी नंबर x लिखा है अकेला, x को √x इंटू √x तो लिख ही सकते कि नहीं, ये बात तो पता होगी ना। पिछले चैप्टर फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ी होगी और पिछली क्लास में भी पढ़ी होगी। कोई भी नंबर अगर x लिखा है तो उसे √x इंटू √x लिख सकते, मतलब कहीं पे 5 लिखा है तो उसे √5 इंटू √5 लिख सकते, वो बना ही होगा √5 से। तो इस 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2 लिख सकते ना। इस वाले अकेले इस 2 की बात कर रहे हैं, इस 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2 लिख सकते। और लिख सकते तो फिर एक √2 जो साथ में चिपका हुआ ऐसे भी लिख दो। तो √2 कितनी बार आ गया, 3 बार आ गया, और √2 3 बार आ गया तो इसे √2 का क्यूब लिख सकते हो। इसका मतलब 2√2 को √2 का क्यूब लिख सकते हैं, 2√2 को √2 का क्यूब लिख सकते हैं। तो एक तो इसे थोड़ी जगह बना लें। तो ये क्या हो गया ए क्यूब यानी किसका क्यूब, ए क्यूब तो ए का ही क्यूब है, और माइनस में 2√2 किसका क्यूब है, 2√2 है √2 का क्यूब, और बी का ही क्यूब है, तो √2 भी इसका क्यूब हो गया। तो ए क्यूब माइनस में 2√2 बी यानी √2 बी का क्यूब हो गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब आइडेंटिटी लग गई तो क्या हो गया, कौन सी आइडेंटिटी होती है, ये एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी की जगह √2 बी हो गया, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर प्लस ए बी यानी ए की जगह ए, बी की जगह √2 बी, और प्लस बी स्क्वायर यानी √2 बी का स्क्वायर, है ना। ए की जगह ए पुट किया और बी की जगह √2 बी। तो पहले ब्रैकेट में आया ए माइनस √2 बी, दूसरे ब्रैकेट में ए का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस √2 आगे लिख दो और साथ में ए बी, प्लस √2 का स्क्वायर क्या होता है, √2 का स्क्वायर 2 होता है, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ये हो गया इसका फैक्टराइजेशन, समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला फैक्टराइजेशन, अगली आइडेंटिटी का यूज। जिसने नहीं पढ़ी है ये वाली एक्सरसाइज पहले एनसीईआरटी से पढ़ना, ऐसे समझ नहीं आएगा। अगली आइडेंटिटी जिसमें 3 बार तो क्यूब दिख रहा है फिर कुछ और दिख रहा है, इसमें भी 3 बार क्यूब दिख रहा है फिर कुछ और दिख रहा है। 3 बार क्यूब देखे, इसकी एक लास्ट वाली आइडेंटिटी तुमने अपनी बुक में पढ़ी होगी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये वाली एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc क्या होता है, एक ब्रैकेट में तो होता है ए प्लस बी प्लस सी, और दूसरे ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इस तरीके से आइडेंटिटी चलती है। अब इसमें क्या है, एक पहले इन्हें इस फॉर्म में बना, देखो इसी तरह का है ना, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस में 3abc है, तो 3abc हो सकता है ये हो, तो इसे थोड़ा इस फॉर्म में बना लें पहले। ए क्यूब को क्या लिख सकते, ए का क्यूब, बी क्यूब को क्या लिख सकते हैं, देखो अपनी आइडेंटिटी में प्लस में है और इधर माइनस में दिख रहा है तो हम ब्रैकेट के अंदर ही माइनस लिखेंगे, तो -2b का क्यूब, ये हो गया बी क्यूब। सी क्यूब क्या है, इधर भी प्लस में है तो हम इसमें सी को इस माइनस वैल्यू के साथ लिखेंगे 4c का क्यूब, हमें पता है 4 का 64 होता है, माइनस 3 अब इसमें इसी की आइडेंटिटी में ही देखना, क्वेश्चन में नहीं देखना। 3 ए की जगह ए लिख दो, बी की जगह माइनस का 2b लिख दो, और सी की जगह माइनस का 4c लिख दो। ये लिख दिया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3। अब देखना माइनस माइनस तो ये हो जाएंगे प्लस, और एक माइनस पहले ही आगे लगा है तो -3 2 जा 6 6 4 जा 24 abc, 24 abc माइनस, देखो ये आ रहा है कि नहीं।
तो अपनी आइडेंटिटी का काम बन गया, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। तो ये काय के इक्वल होता है, पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी, तो ए की जगह ए, बी की जगह -2b और सी की जगह -4c। तो एक ब्रैकेट में ये आ गया। अगले ब्रैकेट में जो आना है उसकी तैयारी अच्छे से करना। ए स्क्वायर यानी ब्रैकेट लगा के ए का स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी -2b का स्क्वायर, सी स्क्वायर यानी -4c का स्क्वायर, माइनस ए बी, ए की जगह ए, बी की जगह है माइनस का 2b और ये हो गया -bc, बी की जगह है माइनस का 2b और सी की जगह है माइनस का 4c और -ca, सी की जगह है माइनस का 4c और ए की जगह पर ए है। ऐसे हमने सारी वैल्यू पुट कर दी, ए की जगह ए, बी की जगह -2b और सी की जगह -4c। इसको सॉल्व करते आगे तो a -2b -4c, अगले ब्रैकेट में ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, -2b का स्क्वायर करोगे तो प्लस का ही आएगा, 2 का 4 और b का b स्क्वायर, ये माइनस का करोगे प्लस का ही आएगा, 4 का स्क्वायर 16 सी स्क्वायर। ये देखो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो गए, प्लस का आएगा 2ab। इधर देखो माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन एक माइनस लगाए तो वो लग जाएगा, 2 4 8bc। इधर देखो माइनस और माइनस ये मल्टीप्लाई हो गए, प्लस आएगा और 4ca। इस तरीके से ये ब्रैकेट क्लोज। और अब आगे और हो नहीं रहा है, तो बस इतना ही आंसर है, फैक्टराइज हो गया। ऐसे ऐसे करना है। अगला जो क्वेश्चन है ये ट्राई करना, उतनी जगह भी नहीं है और थोड़ा लेक्चर बड़ा हो जाएगा, खुद ट्राई करना। इसको देखो मैं बता देता हूँ। तो मैं ये 2√2 का तो अभी पता ही है, तो मैं अभी जस्ट पहले वाला क्वेश्चन किया, उसमें ऐसे क्या लिख सकते, √2a का क्यूब लिख सकते। ठीक, 8 हमें पता है 2 का होता है तो 2b का क्यूब हो जाएगा और प्लस होता है, देखो आइडेंटिटी में प्लस है लेकिन यहाँ माइनस दिख रहा है तो हम ब्रैकेट में लिखेंगे -27 का आएगा 3 का 3c का क्यूब। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब हो गया -3abc -3, a की जगह पे क्या रखोगे √2a, b की जगह पे क्या रखोगे 2b और c की जगह पे -3c। तो देखो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और 3 2 जा 6 3 जा 18 और √2 18 √2 abc ये आ जाएगा। तो a की जगह ये, b की जगह ये और c की जगह ये रख के सॉल्व करना, कोशिश करना, आ ही जाएगा। ये नहीं आए तो फिर पूछना, भैया बताएंगे अलग से। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसको समझने के लिए कॉन्सेप्ट पता होगा, वैसे पढ़ा होगा लेकिन मैं फिर से बताता हूँ इसको। अभी जस्ट जो तुमने आइडेंटिटी पढ़ी है उसका यूज होगा इसमें। थोड़ा टाइम बचाने के लिए मैं इसका क्वेश्चन मिटा रहा हूँ नीचे का, तुम समझ ही गए होगे क्वेश्चन, तो इसलिए इसका यूज करना है। क्योंकि देखो ये वाली जो आइडेंटिटी हमने लिखी है, अगर कोई इसमें कह दे कि इतनी इतनी चीज़ भैया जीरो होने वाली है, कोई अगर कह दे कि ए प्लस बी प्लस सी जो है ना ये जीरो हो जाए, पहले से मान लो क्वेश्चन में दिया है, अगर कोई कह दे कि इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये अगर जीरो होने वाला है तो ये जीरो होगा तो मल्टीप्लाई में अपने साथ वाले को भी पूरे को ले जाएगा कि नहीं, तो ये सब जीरो हो जाएगा। क्या क्या जीरो हो गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc इक्वल टू में क्या बचा, इक्वल टू में ये सब जीरो बचा। बात समझ आई कि नहीं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc इक्वल टू क्या हो गया, जीरो हो गया। ये ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में है भी कि यदि ए प्लस बी प्लस सी जीरो दिया हो तो कुछ प्रूव करने को है, तुम्हें याद आ रहा होगा। अगर तो 3abc को इधर भेज दो तो प्लस में आ जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। तो ये इसका बहुत यूज होता है। और साथ में कंडीशन क्या थी, इफ ए प्लस बी प्लस सी जीरो, तो ये भी लिख लो इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो। अगर ए प्लस बी प्लस सी जीरो दिया हो तो इसका काफ़ी यूज होता है। ये इतना इतना हिस्सा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। यदि ए प्लस बी प्लस सी जीरो हो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब काय के इक्वल होता है, 3abc के इक्वल होता है। मतलब इतना सब भूल जाओगे तो जीरो हो गया। तो यदि ए प्लस बी प्लस सी जीरो दिया हो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब होता है 3abc के इक्वल। इसे याद रखना। कैसे, कई तरीकों से याद रखना, बहुत जगह काम में आएगा। मतलब अगर कभी भी 3 नंबर अलग अलग दिए हों, प्लस में हो माइनस में हो कैसे भी हों, 3 नंबर अगर अलग अलग दिए हों, उनका सम जीरो आ रहा हो तो तीनों का अलग अलग क्यूब करें और उनको जोड़ें तो वो 3abc यानी 3 मल्टीप्लाई पहला नंबर मल्टीप्लाई दूसरा नंबर मल्टीप्लाई तीसरा नंबर इनके इक्वल होता है। कोई भी 3 नंबर x y z दिए हो मान लो,
और एक्स वाई जेड का इक्वल टू में 0 दिया हो और हमसे पूछा जाए कि बताओ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब क्या होगा, तो हम क्या कह देंगे 3xyz होगा, 3 के साथ तीनों मल्टीप्लाई में, ये इसका। तो ऐसा बहुत बार क्वेश्चन आता है कि क्यूब नहीं, विदाउट कैलकुलेटिंग द क्यूब, क्यूब मत निकालो, डायरेक्ट आंसर बताओ। अगला यही वाला है, देखो विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब, क्यूब नहीं निकालना और डायरेक्ट आंसर बताना, मतलब इनके क्यूब 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8 ऐसे नहीं करना, क्यूब नहीं निकालना, डायरेक्ट करना है। तो हमारा दिमाग चलना चाहिए ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब टाइप का है ये। लेकिन तुम सोच सकते हो कि इसमें तो प्लस ही प्लस थे, ए क्यू बी क्यू सी क्यू, माइनस तो कोई सा नहीं था। इस क्वेश्चन में माइनस दिख रहा है तो तुम इसका क्या कर लोगे, ये माइनस जो है ना, इस माइनस को प्लस लिख दो, इस माइनस को अंदर भेज दो। अंदर भेजोगे तब भी क्यू होके वो बाहर आ ही जाएगा ना, इसलिए इसको अंदर भेज सकते। इनमें भी जो माइनस दिख रहा है इसे प्लस करके अपन अंदर भेज लेंगे, ये बाद का काम है, कर लेंगे क्वेश्चन में। तो सबसे पहले तो लेकिन ये पता कर लो कि इन तीनों का सम 0 है कि नहीं। ये वाली आइडेंटिटी लगती कब है, ये वाली आइडेंटिटी या ये वाला वो कॉन्सेप्ट कब लगता है, जब तीनों का सम 0 होना चाहिए, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 तो होना चाहिए। तो देखते हैं इनका सम 0 है या नहीं। किस किस का, a की जगह अपन मान लो a की जगह 1/2 रख रहे हैं, b की जगह 1/3 रख रहे हैं और c की जगह -5/6 रख रहे हैं। ये जो बाहर माइनस था इसे अपन ने अंदर ही भेज लिया, क्योंकि तीनों चीज़ें प्लस में होती हैं। तो बस भेज लिया, तो अब तीनों को जोड़ लो, a प्लस बी प्लस सी, ना तीनों को जोड़ लो, a की जगह 1/2, b की जगह 1/3, c की जगह -5/6। इनको जब करोगे 2 3 6 का एलसीएम 6 आएगा, 2 3 या 6, 3 2 या 6, -6 1 या 6, तो 5 -5 0 ही आ जाएगा कि नहीं। तो मतलब अपना काम बन गया, a प्लस बी प्लस सी क्या काय के इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। तो हम कह सकते हैं कि हमें निकालना क्या है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, यही तो निकालना है तीनों का क्यूब। ये काय के इक्वल होता है, 3abc के इक्वल होता है। 3 a की वैल्यू 1/2, b की वैल्यू 1/3 और c की वैल्यू माइनस का 5/6, यही होता है कि नहीं। तो 2 3 देखो, तो सबसे पहले 3 से 3 कैंसिल कर दो, हो गया ना। अब माइनस में बचा 5 और ये क्या बचा 6 2 12, तो अपॉन में 12, माइनस का 5/12, ये आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा, जो पहली बार देख रहा है उसे उतना नहीं आया होगा, क्योंकि जिसने बुक में किए, बुक में ऐसे हैं क्वेश्चन एनसीईआरटी में। अगला फिर देखो ए क्यू बी क्यू सी क्यू, इसमें क्या करेंगे, इसको प्लस करके माइनस अंदर ही भेज लेंगे अपन, बात तो वही है ना। तो अपना ए क्या हो गया, ए हो गया 0.2, बी हो गया 0.3 माइनस का लेकिन, और सी हो गया 0.1। निकालना क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, तीनों का क्यूब का सम निकालना है। लेकिन पहले एक बार ये तो देख लें कि ए प्लस बी प्लस सी का सम 0 है कि नहीं। अगर 0 हो तो ये वाली कंडीशन लगती है, बार बार मैं कह रहा हूँ ध्यान रखना, ये वाली कंडीशन तभी लगती है जब तीनों का सम 0 हो। इफ लिखा है उसमें, कंडीशनल आइडेंटिटी है ये, इसमें कंडीशन होती है। तो पहले ए प्लस बी प्लस सी का सम देखें, 0.2 0.3 है माइनस का, 0.3 है माइनस का, तो माइनस का 0.3 प्लस सी यानी 0.1, 0.2 और 1 का सम है 0.3 माइनस 0.3, तो ये आ गया 0, 0 आ गया तो अपना काम बन गया। तो ए क्यू बी क्यू सी क्यू क्या होगा, 3abc के इक्वल होगा। 3 ए की वैल्यू 0.2, बी की वैल्यू 0.3 लेकिन माइनस का, माइनस है ना साथ में, और सी की वैल्यू 0.1। इन्हें करोगे 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, 18 आया, 3 2 या 6, 6 3 या 18, माइनस का आया। लेकिन 1 2 3 के बाद पॉइंट लगना है, तो 1 2 तीसरा 1 0, फिर पॉइंट लगेगा, तो आंसर क्या आएगा, माइनस में 0.018, माइनस में 0.018, ये आंसर आएगा। अच्छा, अगर एमसीक्यू में पूछा हो तुमसे कि इसका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, ऐसा कुछ पूछा जाए, तो तुम बहुत जल्दी डायरेक्ट बता सकते हो। तुम्हें पता है कि इन तीनों का सम 0 है, तो इसका आंसर 3abc होने वाला है। ए प्लस बी प्लस सी का सम 0 है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू 3abc होने वाला। 3abc मतलब 3 के साथ तीनों मल्टीप्लाई में आएंगे, और मल्टीप्लाई में आएंगे तो एक के पास माइनस है, तो माइनस वो कट नहीं पाएगा, कट नहीं पाएगा तो आंसर निगेटिव ही आएगा। ऐसा तो तुम डायरेक्ट बता सकते हो ना कि माइनस ही आएगा, और 2 के पास माइनस होता तो वो माइनस कट जाता तो पॉजिटिव आता। तो ऐसे कुछ फास्ट चीज़ें भी आनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा है, ये मतलब जो पिछले अभी किए ना, वो तो एनसीईआरटी लेवल है, तुम्हें पता है एनसीईआरटी में भी है, ये थोड़ा उसका अप लेवल है थोड़ा, जो अभी किया। विदाउट फाइंडिंग द क्यूब, यहीं से आइडिया लगने लगता है, क्यूब नहीं निकालना, डायरेक्ट करना है। जब क्यूब नहीं निकालना तो ए क्यूब बी, इस पूरे को ए मानना ए क्यूब, इस पूरे को ए लेट करना, इस पूरे को बी लेट करना, इस पूरे को सी लेट करना,
ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ये 3abc हो सकता है, लेकिन हो सकता है तो फिर अपन पहले इसे देख तो लेंगे ए प्लस बी प्लस सी का सम 0 है या नहीं। ए प्लस बी प्लस सी का सम 0 है या नहीं ये हम चेक तो कर लें पहले। तो ए क्या है, ए की जगह रख दो x माइनस 2y, प्लस बी क्या है, बी की जगह रख दो 2y माइनस 3z, और सी की जगह है 3z माइनस एक्स, सी की जगह है 3z माइनस एक्स। तो 2y से 2y कैंसिल, देखो 3z से 3z और x से x कैंसिल, तो आ गया 0, 0 आ गया तो अपना काम बन गया। अपन से क्या पूछा है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू पूछा है, तो हम क्या लिख देंगे 3abc। मैंने कैपिटल ऐसे ही लिख दिए, स्मॉल ही लिखे जाते वैसे। 3 ए की जगह पूरा x माइनस 2y, बी की जगह 2y माइनस 3z, और सी की जगह 3z माइनस एक्स। कुछ लोग सोचेंगे अब इन्हें सॉल्व कर लें, सॉल्व नहीं करना, लिखा क्या है, फैक्टराइज लिखा है, फैक्टराइज ही तो होगा। फैक्टराइज का मतलब क्या है, हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, फैक्टराइज यानी ब्रैकेट्स में लिखें, तो ब्रैकेट्स में ही तो लिखें, ये आंसर हो गया। लग नहीं रहा होगा कि इतनी जल्दी ये हो पाएगा। ए बी सी सीधा कट के सब 0 हो गया, तो ए क्यू बी क्यू सी क्यू 3abc होता है, तो 3abc हमने लिख दिया। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ट्राई करो, अगर कर पाओ तो मतलब बहुत खुशी होगी अगर कोई इसे कर लेगा तो। अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। ये बताना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू बतानी है अगर ये दिया है तो, x प्लस वाई इक्वल टू -4। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ये पहली बार क्वेश्चन, पहला तो मुझे बताना पड़ेगा, जिसका दिमाग ना चल पाए तो फर्स्ट मैं बता दे रहा, सेकंड तुम खुद ट्राई करना। देखो क्वेश्चन देख के लगेगा ए क्यूब बी क्यूब तो दिख रहा है, तो किसी का दिमाग लग सकता है ए क्यूब बी क्यूब 3a² भी 3ab टाइप कुछ हो, वैसा भी नहीं है। देखो तुम ऐसे सोचो, ए क्यूब बी क्यूब और ये भी तो क्यूब होता है ना किसी का, ये 4 का क्यूब होता है, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc हो सकता है। फिर ये क्यों दिया है, ये क्यों दिया, इसकी तरफ दिमाग लगाएं। तो x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं या नहीं इसको, ये जो -4 है इधर आके प्लस का हो जाएगा, प्लस हो जाएगा तो x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0 हो गया। तो a प्लस बी प्लस सी जब 0 हो गया तो अपने को देखो ऐसे दिमाग लगाना, ये a है, ये b है और ये c है। a प्लस बी प्लस सी अगर 0 हो तो क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब काय के इक्वल होता है, 3abc के इक्वल होता है। तो हमसे ऐसे ही तो पूछा है, देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 4 का क्यूब 64 है, इतना तो काम कम से कम बन रहा है ना। तो अपन इसको फर्स्ट क्वेश्चन को लिखते हैं, क्या है ये, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये 64 किसका क्यूब है, इसको पहले लिख लो, इसे लिख लो 4 का क्यूब, माइनस जो 12xy लिखा है इसे लिखा रहने दो। इतना तो काम का मिला, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब काय के इक्वल होगा, होता है 3abc के। इस क्वेश्चन में क्यों होगा, क्योंकि इन तीनों का सम 0 है, x y और 4 तीनों का सम 0 है। कहाँ से है 0, यहाँ से है 0, इस यहाँ से मिला ना अपने को, x प्लस वाई और प्लस में इधर आके 4 आ गया, x प्लस वाई इधर आके 4 इक्वल टू 0। समझ आ रही है नहीं बात। देखो ए क्यूब यानी x का क्यूब, बी क्यूब यानी y का क्यूब, 64 है 4 का क्यूब, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब मिला। और जब ऐसा कुछ मिला तो हमें पता है इन तीनों का सम अगर 0 हो तो ये 3abc के इक्वल हो जाते हैं। तीनों का सम 0 है क्या, तो वो वही तो कंडीशन दी रखी है, 4 इधर ले आओ तो प्लस का हो गया, x प्लस वाई प्लस 4, इन तीनों का सम 0 है तो इसे 3abc के इक्वल रख सकते हैं ना। इन ए क्यू बी क्यू सी क्यू को 3abc, 3 ए की जगह x, बी की जगह y और c की जगह 4, माइनस का 12xy ऐसे का ऐसा लिखा रहने दो। इतने इतने में हमने आइडेंटिटी लगा दी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। तो 3 4 जा हो गया 12xy, माइनस में ये भी 12xy लिखा, 12xy में से 12xy कैंसिल हो गया, तो 0 इसका आंसर आएगा। पहाड़ से क्वेश्चन का धूल जैसा आंसर। समझ आया कि नहीं, सबको समझ नहीं आया होगा, ये बात मुझे अच्छी तरह पता है। एक बार फिर सोचो अच्छे से कि देखो दिया ये था, इस दिया ये क्यों दिया होगा, हमें यूज़ करना होगा तभी तो दिया होगा। ए क्यूब बी क्यूब और ये है सी क्यूब, माइनस में ये 3abc लिखा है, या 3abc नहीं भी है 12xy की तरफ तुम ध्यान भी मत दो, तो भी ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब इतना तो सॉल्व कर लो। हमें पता है ए प्लस बी प्लस सी अगर 0 हो तो ये 3abc के इक्वल होता है, तो ए प्लस बी प्लस सी 0 वो इस कंडीशन में पहले से दिया है, तो वो दिया है तो इतने का आंसर 3abc होगा, 3a b और c। ये 12xy ये भी 12xy पहले से दिया था, कट के हो गया 0। ऐसा ही है देखो,
एक्स लिखा है, 2y उधर जाके माइनस का, 6 भी उधर जाके माइनस का, तो ये खुद करना है, वैसे मैं थोड़ी हिंट दे रहा बस। माइनस का 2y माइनस का 6, तो a प्लस बी प्लस सी 0, ए प्लस में क्या समझो माइनस का 2y, प्लस में है माइनस का 6, तो ये है अपने a प्लस बी प्लस सी 0, तो और साथ में उनके क्यूब होंगे, इधर देखो x का क्यूब x क्यूब, माइनस 2y का क्यूब देखो माइनस 8y क्यूब, फिर माइनस 6 का क्यूब माइनस 216, देखो इन तीन चीज़ें लिखी हैं कि नहीं। तो इन तीनों का सम करना, तीनों का सम अलग से लिख लो पहले, एक्स क्यूब माइनस 8y क्यूब माइनस 216, इन तीनों को अलग से लिख लिया, माइनस 36xy ये लिखा रहने दो, बाद में लिखा है तो इसे लिखा रहने दो। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब करें तो एक्स का क्यूब प्लस में ये काय का क्यूब है माइनस 2y का क्यूब, ये है माइनस में 6 का क्यूब, माइनस में क्या आ गया 36xy, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब काय के इक्वल होगा 3abc के, क्यों होगा क्योंकि ये तो पहले ही से 0 दिया दे रखा है ना इधर, तो 3 a मतलब x, b मतलब माइनस का 2y, c मतलब माइनस का 6, माइनस 36xy, इतना हो गया, इतना हो गया। तो अब देखो आगे, माइनस माइनस तो देखो कट जाएंगे, 6 2 या 12 3 या 36xy आएगा, 36xy माइनस 36xy, ये कट गया तो 0 आएगा, इसका भी आंसर 0 आएगा। खुद थोड़ा ट्राई करना अच्छे से लिख के, बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है लेकिन ये। अब बचा है इसका लास्ट क्वेश्चन, और तुम्हें पता है ऐसे ही क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी लास्ट ही है इसी तरह का क्वेश्चन। पॉसिबल एक्सप्रेशन बताने हैं लेंथ और विड्थ के रेक्टेंगल के, जिसका एरिया दिया है, ये रेक्टेंगल का एरिया अगर ये हो तो लेंथ और विड्थ क्या हो सकती। अगर कोई तुमसे कहे कि एक रेक्टेंगल का एरिया 24 है 24, तो उसकी लेंथ और विड्थ क्या हो सकती, तो तुम अंदाजा तो लगा ही सकते, 8x3 हो सकती है, या 6x4 हो सकते हैं, या 12x2 हो सकते हैं, वैसे ही कुछ करना है। तो ये हो क्या रहा है, ये कौन सी चीज़ है, इसी को तो फैक्टराइजेशन कहते हैं, कि जो चीज़ प्लस माइनस में लिखी वो मल्टीप्लाई में ब्रैकेट्स में आ गई। तो सीधी बात, हमें सीधे शब्दों में कहें तो इसका क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है। फैक्टराइजेशन करते हैं, देखो किसका करना है, 4a² प्लस 4a माइनस 3 का, क्योंकि फैक्टराइजेशन से ही तो दो ब्रैकेट आएंगे, एक को लेंथ लिख देंगे एक को विड्थ लिख देंगे। फैक्टराइजेशन के लिए सबसे पहला तरीका कॉमन लिया जाता है, कॉमन नहीं आ रहा, फिर आइडेंटिटी सोची जाती, ये किसी का स्क्वायर होता लेकिन ये किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो फिर लास्ट में जाके हमारे पास स्प्लिटिंग द मिड टर्म ही बचता है, तो उससे अपन करते हैं मल्टीप्लाई करने पर 4 3 या माइनस 12 आना चाहिए, है ना, 4 3 या माइनस 12, जोड़ने घटाने पे प्लस का 4 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पे प्लस का 4, ऐसे दो नंबर सोचें, तो ऐसे दो नंबर सोचें तो देखो 6 और 2 हो रहा है, 6 और 2 का मल्टीप्लाई 12 आएगा, और 6 में से 2 गया तो 4 मिल जाएगा, लेकिन हम प्लस का 6 रखें और माइनस का 2, देखो प्लस का 6 और माइनस का 2, इनका मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 12 मिल जाएगा, और 6 में से 2 जाएगा प्लस का 4, अपना काम बना, प्लस का 6 और माइनस का 2, 4a² प्लस का 6a माइनस का 2a माइनस हो गया 3। अब कैसे किया जाता है, स्टार्टिंग के 2 में कॉमन, लास्ट के 2, स्टार्टिंग के 2 में क्या कॉमन, 2 और a, 2a बचा, प्लस 2 गया a गया कॉमन में तो केवल 3 बचा, लास्ट के 2 में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा तो 1 तो आता ही है, और जब भी माइनस ब्रैकेट के बाहर कॉमन में आए तो साइन चेंज होते, 2ab प्लस का हो जाएगा 3ab प्लस का, ये दोनों एक जैसे हो गए, तो एक ब्रैकेट में 2a प्लस 3 और एक ब्रैकेट में 2a माइनस 1, तो ये आ गया ना, फैक्टराइज हो गया। तो पॉसिबल लेंथ, लेंथ क्या हो गई रेक्टेंगल की 2a प्लस 3, और विड्थ क्या हो गई 2a माइनस, ये पॉसिबल लेंथ विड्थ है, पक्का नहीं है कि यही होंगी, हो सकता है ये लेंथ हो ये विड्थ हो, ये पॉसिबल है। इस तरह का क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी आपने किया ही होगा, तो ये काफ़ी प्रैक्टिस हम कर चुके हैं। तो अब उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह समझ आएंगे, और आप केवल अपनी 9th क्लास के लिए पढ़ रहे हैं तो मेरे हिसाब से ये एक अच्छा डिसीजन नहीं है कि केवल 9th क्लास में अच्छी परसेंट बनानी है। आप आगे का सोच कर चलिए, आप अपना मैथ बहुत सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कीजिए, आप आगे लाइफ में क्या करेंगे, आपकी कितनी परसेंट बनेगी, इस तरह के विचारों को छोड़कर पॉलिनोमियल से दोस्ती करिए ना। आपको वैसी ज़िंदगी आज प्रेजेंट फ्यूचर की क्यों सोचते, प्रेजेंट में ही आनंद आना स्टार्ट हो जाएगा, तो आप ऐसे ही मैथ में आनंद लेना स्टार्ट कर देंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। तो मिलते हैं फिर आगे की वीडियोज़ में, धन्यवाद।